नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं तिलौथू के न्यू एरिया में उपस्थित हूँ और मेरे साथ धीरेंद्र जी हैं, जुड़ गए हैं। और आपको बता दें कि ये सेवानिवृत्त होकर अपने घर आए हुए हैं और इसी खुशी में इनके साथ बहुत सारे तिलौथू के समाजसेवी और बुद्धिजीवी, इनके दोस्त यार मित्र इनको फूल के माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जानते हैं इनको कैसा लग रहा है घर पर आकर अपने सर्विस को सेवा देकर आए हुए हैं। कैसा महसूस हो रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार, लोकल इंटरनेट चैनल में। आज हम घर पे आके बहुत खुशी का भी माहौल है। बहुत लोग मित्र लोग आए हुए हैं और बहुत अंदर से दुख भी हो रहा है कि हमारे पुराने लोग जो सर्विस में थे उनको छोड़ के भी आया हूँ, जो हमारे साथ में 24 साल से साथ में रहते थे। ये भैया बताइए, ये सेवा कितने दिन आप दे चुके हैं नौकरी पीरियड में, और किस किस जगहों पर अपने सेवा दे चुके हैं? मैं सेवा 24 साल 3 दिन देकर आया हूँ, जो कि 18 साल सी सर्विस और 5 साल 6 महीना वेस्ट सर्विस करके आया हूँ। और विभिन्न क्षेत्रों में मैंने सेवा दे के आया हूँ, जैसे कि विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, चेन्नई, पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, ये बताइए, अपने सेवा के दौरान कोई ऐसा अनुभव है जो आप भूल नहीं सकते हैं कभी? हमने सेवा के समय बहुत सारा ऐसा एक्सरसाइज किया है और ऐसा ऐसा स्ट्रगल वाला ड्यूटी भी किया है जो कि नहीं भूल सकते हैं। जैसे कि हमने कभी कभी सी में मछुआरे का बोट को सर्च एंड रेस्क्यू करके उसको बचाने का कोशिश किए हैं। जैसे किसी किसी जहाज में आग लगी हुई जहाज को भी हमने उसको बुझा के लाए हैं। कोई बोट में डूबते वक्त भी बचा के लाए हैं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारा ऐसा अच्छा कार्य करके आए हैं जो कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए, समुद्र बहुत ही गहरा होता है और समुद्र में जाने से बहुत डरते हैं। ये कौन कौन खतरा मुख्य रहता है उस नौकरी के पीरियड में? समुद्र में गहरा बहुत है, बट उससे कोई खतरा अभी हम लोग को ट्रेनिंग ही ऐसा दिया जाता है जो कि उस खतरे से बाहर निकलते हैं। और हर कठिन समय में हम भी अच्छा से उसको करके आते हैं। और खतरा जैसे बहुत सारा ये बोल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा साइक्लोन आता है, साइक्लोन में फंस जाते हैं, उस साइक्लोन से भी हम निकल के आ जाते हैं। और हमारे पास खतरा से बचने के लिए बहुत जैसे कि जहाज में सब चीज़ बहुत सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध है, जो कि हम बच के भी उससे आते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया, आप सेवा देकर आ चुके हैं यहाँ पर, अपने समाज, अपने घर में, यहाँ के लिए क्या सोचे हैं आप? मैं अपना सर्विस में जो सेवा दे के आया हूँ उसमें बहुत बेहतर करके आया हूँ और यहाँ भी बेहतर करने का कोशिश करूँगा और गांव परिवार के लोगों को सेवा देने का कोशिश करूँगा। अच्छा, ये बताइए, अपने नौकरी पीरियड में कभी ऐसा कठिनाई हुआ है कि जब भी कभी लगता है कि नौकरी छोड़कर घर वापस आ जाने के लिए घर की याद कभी आती थी इस तरह से? ऐसा होता है जब सी में जाते हैं, 10 दिन 12 दिन सी में कहीं फंस जाते हैं तो घर का क्या हाल है उसमें उस टाइम हमें ना कुछ मैसेज मिल पाती है, ना कुछ किसी से बात कर पाते हैं। उस कंडीशन में हमने थोड़ा तकलीफ लगता है कि सर्विस बहुत हमारी कठिन है, इसलिए फिर भी हम आने का कोशिश मन तो करता है, लेकिन देश के लिए हम कुछ करना चाहते थे। क्षेत्र में ये चर्चा है कि जो समुद्र में नौकरी करते हैं वो काफ़ी कठिनाई होती है, बहुत ही कठिनाई से सामना करना पड़ता है। क्या कुछ सच्चाई है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सच्चाई ये है कि कठिनाई का बहुत सारा सामना करना पड़ता है। जब हमारी शिप जब बाहर निकल के चली जाती है तो सेलिंग सेलिंग होने के बाद में बहुत सारा कंडीशन ऐसा हो जाता है जो कि सी का कंडीशन बहुत ख़राब रहता है। उसमें भी हमें बाहर जाना है तो जाना है, किसी ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करना है। उस टाइम में बहुत लोगों को सी सिक होती है, सी सिकनेस होती है। बट मैं सर्विस में जब से ज्वाइन किया तब से मैं एक ऐसा था जो कि मुझे सी सिक और सिकनेस नहीं होती थी और हर कठिनाइयों में मैं बहुत सभी को मदद भी करता था और सही से कार्य किया मैंने उसमें। आप जैसे कि बोल रहे थे अपने रिव्यू में
कि परिवार से 10 दिन 15 दिन नहीं संपर्क होता है, उस समय कैसा महसूस होता था आपको? उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन हमें देश अब उस ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे किसी को बचाने के लिए जा रहे हैं, किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो ऑपरेशन को पूरा सक्सेसफुल करके ही वापिस आना रहता है। इस कारण से हम लोग वापिस नहीं आ पाते हैं, चाह कर भी नहीं आ पाते हैं। अगर आपको पुनः सेवा करने का मौका मिले तो क्या जाना चाहेंगे आप? पुनः सेवा करने का मौका मिले तो सेवा तो हम अभी घर परिवार के कंडीशन देख के आए हैं वापिस, लेकिन जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उधर नहीं, मैं कहीं और अपने बाहर रह के भी सेवा कर सकते हैं देश के प्रति। घर से भी रह के अपने देश के सेवा कर सकते हैं। हाँ, देश की सेवा कर सकते हैं घर से भी बाहर रहकर। अच्छा, वो जो नौकरी के दौरान कुछ ऐसा अनुभव आपको प्राप्त हुआ है जो दर्शकों के बीच आप कुछ कहना चाहते हैं? नौकरी के बीच ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है कि जो हमने कभी ऐसे कठिन परिस्थिति में भी हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमने अच्छे से अच्छे कोई कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसे सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है, और जब कार्य करना चाहते हैं तो करके ही आते हैं। वो मन में एक बार ठान लेते हैं कि ये काम करने जा रहे हैं, वो करके ही आना है, करके आते हैं। अच्छा, अभी तो बहुत सारे मित्र आपको बन गए होंगे वहाँ पर, तो मित्र के अभी याद आ रहा है कि ना आपको? हमारे बहुत सारे मित्र बन गए हैं, नहीं बहुत सारे मित्र थे, और सारे मित्र को याद आता है और याद उनको हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि 24 साल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी को छोड़ के आने में बहुत बुरा लग रहा था, बट कंडीशन ऐसा है कि मुझे आना पड़ा। अच्छा, कभी आपको सीनियर द्वारा फटकार लगाया गया था कि नहीं? क्योंकि उस समय आपको कुछ लगता है कि नहीं? सीनियर के द्वारा फटकार लगाया गया, यानी मैंने वैसा कभी मौका नहीं दिया कि किसी सीनियर ने फटकार लगाया। मैंने अपना कार्य पूरा अच्छे ढंग से करता हूँ, और ऐसा कभी मौका मैंने दिया नहीं कि कोई मुझे फटकार लगाए। जो भी कार्य हमें मिलता था वो मैं सफलतापूर्वक और अच्छा ढंग से मैं करके उसको अंतिम अंतिम क्वेश्चन करता था। रहेगा आपसे, अपने सेवा के दौरान, नौकरी के दौरान किसी का जान बचाया है कि नहीं? मैंने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, जिसमें मैंने मरीना बीच चेन्नई में एक लड़का डूब रहा था, उसको साइक्लोन का कंडीशन था, उसमें भी हम तैर के जाके 2 बंदे थे, हमने उसको समुद्र से बाहर निकाले थे और लोकल पुलिस को हैंड ओवर किए थे। ऐसे अभी 14 वो श्रीलंका का 40 दिन से समुद्र में तैर रहे थे, समुद्र में उनका शिप खराब हो गया। उस शिप में 40 दिन से फ्लोटिंग करके वे ऑफ दिगलीपुर चले गए। उसको हम लोग रात में 11:30 बजे ऑपरेशन करके उनको टोइंग करके पोर्ट ब्लेयर में लोकल पुलिस को हैंड ओवर किए 14 बंदे। ऐसा बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, जो कि अभी मैं सब याद कर करके नहीं बता सकता। धीरेन्द्र जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना समय दिए हमको और हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दी है वहाँ के सेवा के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में। अच्छा, भाषा कौन कौन से बोली जाती थी? वहाँ पे विभिन्न तरह के भाषाएं, हर जगह से लोग आते हैं। उसमें हम लोग को भाषाएं का थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट से अलग अलग भाषाएं हैं। हमारा मैक्सिमम हम लोग तो हिंदी जानते हैं, कोई जैसे तमिल वाले हैं, तमिल वाले को हिंदी नहीं आती है, और इंग्लिश हम लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत होता है इंग्लिश में जानने के लिए। और ऐसे करके तेलुगु भाषाएं, केरला भाषाएं, मलयालम है। आप बहुत सारे भाषा जान भी गए होंगे। बहुत सारे भाषाएं को अभी सब बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सब आपस में जो बात करते हैं समझते हैं। बंगाली हो गया, उड़िया हो गया, सब अलग अलग तरह तरह। चलिए धीरेन्द्र जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।